अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट हूँ। आज की वीडियो फैंटेसी जेम्स के बारे में है। क्या आपका फैंटेसी जेम्स अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आप रिस्क को पहले से समझना चाहते हैं? मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगी कि ब्लॉक क्यों होता है, क्या स्टेप्स लेने हैं और फ्यूचर में कैसे बचना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर पर्सनल मदद चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पाकिस्तान में बेटिंग से रिलेटेड कानून सख्त हो सकते हैं। अपने इलाके के कानून को समझकर ही कोई डिसीजन लें। हम किसी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते। फैंटेसी जेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स इवेंट्स या गेम्स पर पिक्स लगाते हैं, वॉलेट से डिपॉजिट और विदड्रॉ करते हैं और बोनसेस मिलते हैं। प्लेटफॉर्म रिस्क कंट्रोल्स चलाता है, इसलिए रूल्स फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले, अकाउंट्स ब्लॉक क्यों होते हैं? नंबर 1, आइडेंटिटी या KYC इश्यूज। नेम मिसमैच होता है या प्रोफाइल का नाम बैंक या वॉलेट के नाम से डिफरेंट होता है। KYC इनकम्प्लीट होती है, जैसे ब्लरी ID, एक्सपायर्ड CNIC या सेल्फी क्लियर ना हो। अंडर-एज होने पर भी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। रिजल्ट, टेम्पररी या परमानेंट ब्लॉक। नंबर 2, सस्पिशियस पेमेंट्स या थर्ड पार्टी डिपॉजिट्स। दूसरे शख्स के वॉलेट से डिपॉजिट करना, अनवेरिफाइड चैनल से फंड ऐड करना या डिपॉजिट के बाद चार्जबैक या डिस्प्यूट फाइल कर देना। सिस्टम इसे फ्रॉड रिस्क समझता है और अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। नंबर 3, मल्टीपल अकाउंट्स या अकाउंट शेयरिंग। एक यूजर के 2 या ज्यादा अकाउंट्स बनाना या फैमिली और फ्रेंड्स के डिवाइसेस से बार बार लॉगिन करना, ये पॉलिसी वायोलेशन है और रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। नंबर 4, VPN या प्रॉक्सी और अनयूजुअल लॉगिन पैटर्न। VPN ऑन रखना, रैपिडली IP या लोकेशन चेंज होना। सिक्योरिटी ट्रिगर होता है जिससे लॉक या ब्लॉक लग सकता है जब तक रिव्यू ना हो। नंबर 5, बोनस अब्यूज या आर्टिफिशियल एक्टिविटी। फेक रेफरल्स, साइन अप बोनस को रिपीटेडली एक्सप्लॉइट करना या बॉट्स और स्क्रिप्ट से वेजेस प्लेस करना, ये इंटेग्रिटी ब्रीच है और परमानेंट एक्शन हो सकता है। नंबर 6, कम्युनिटी या प्लेटफॉर्म रूल्स वायोलेशन, अब्यूसिव चैट, स्पैम या मिसलीडिंग क्लेम्स। कंडक्ट वायोलेशन पर पेनल्टीज आती हैं। छोटा एग्जाम्पल, यूजर A ने अकाउंट अपने नाम पर बनाया लेकिन डिपॉजिट बहन के वॉलेट से किया और VPN ऑन रखा। सिस्टम ने नाम में मिसमैच और VPN डिटेक्ट किया। अकाउंट रिव्यू के लिए ब्लॉक हो गया। सबक, सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल अकाउंट, VPN ऑफ। अब अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो क्या करें? स्टेप 1, सिचुएशन को डॉक्यूमेंट करें। रीसेंट डिपॉजिट और विदड्रॉ के रिसीप्ट्स और ट्रांजैक्शन IDs सेव करें। CNC या ID, बैंक या वॉलेट डिटेल्स और ऐप यूजर नेम रेडी रखें। स्क्रीनशॉट्स क्लियर और रीडेबल हों। स्टेप 2, ऑफिशियल सपोर्ट चैनल यूज करें। ऐप या वेबसाइट पर ऑफिशियल टिकट रेज करें। मैसेज शॉर्ट और प्रोफेशनल रखें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा अकाउंट ब्लॉक्ड है, KYC अपडेटेड है, रीसेंट डिपॉजिट अटैच्ड है, रिव्यू की रिक्वेस्ट है। डुप्लीकेट टिकट्स या स्पैम न करें। स्टेप 3, KYC दोबारा सही तरीके से सबमिट करें। अगर जरूरत हो वो ही एग्जैक्ट नेम यूज करें जो बैंक या वॉलेट पर है। फ्रेश सेल्फी और CNI फ्रंट प्रॉपर रोशनी में लें। फिल्टर्स न लगाएं, ग्लेयर से बचें। स्टेप 4, ट्रांसपेरेंसी रखें। अगर आपसे गलती हुई, जैसे VPN यूज किया या थर्ड पार्टी डिपॉजिट हुआ, तो सीधा बता दें। ईमानदारी से रिव्यू तेजी से होता है। स्टेप 5, पेमेंट डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें। अगर आपने चार्जबैक या डिस्प्यूट फाइल किया है तो पहले वो विदड्रॉ या रिजॉल्व करें, वरना प्लेटफॉर्म ट्रस्ट रिबिल्ड नहीं करता। बैंक या वॉलेट स्टेटमेंट अटैच करके क्लैरिटी दें। स्टेप 6, फॉलो अप डिसिप्लिन रखें। सपोर्ट ने जो टाइम फ्रेम दिया है उसके मुताबिक फॉलो अप करें। हर फॉलो अप में टिकट ID मेंशन करें। नया टिकट मत खोलें। स्टेप 7, सिक्योरिटी हाइजीन, OTP या पासवर्ड किसी को ना दें। अनऑफिशियल अनब्लॉक अगेंस्ट फी, ऑफिस से बचें। ये स्कैम्स होते हैं। अब प्रिवेंशन चेकलिस्ट, ताकि फ्यूचर में ब्लॉक से बचा जा सके। सिंगल और वेरीफाइड अकाउंट रखें। प्रोफाइल नेम, CNIC, बैंक या वॉलेट सब सेम हो। KYC कंप्लीट रखें, हाई क्वालिटी इमेजेस और वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऑफिशियल पेमेंट मेथड्स यूज करें। रिसीप्ट्स हमेशा सेव रखें। VPN या प्रॉक्सी ऑफ रखें और नॉर्मल डिवाइस या IP से लॉगिन करें। बिहेवियर क्लीन रखें। चैट में निजात, स्पैम या मिसलीडिंग क्लेम से परहेज। अपनी ट्रांजैक्शंस की सिंपल एक्सेल या नोट्स मेंटेन करें। डेट, अमाउंट, ट्रांजैक्शन ID, मल्टीपल या फेक अकाउंट्स न बनाएं। बोनस अब्यूज न करें। बॉट्स या स्क्रिप्ट्स यूज न करें। दूसरे के वॉलेट या डिवाइस से डिपॉजिट या लॉगिन न करें। बिना वजह चार्जबैक्स या डिस्प्यूट्स न करें। रूल्स रीड किए बगैर हाई रिस्क एक्शंस न लें। किसी से OTP या पासवर्ड शेयर न करें। सवाल 1, ब्लॉक के बाद मेरा बैलेंस का क्या होता है? जवाब, रिव्यू के बाद प्लेटफॉर्म डिसीजन देता है। कभी फंड्स रिलीज होते हैं, कभी होल्ड रहते हैं।
ऑफिशियल रिप्लाई फाइनल होता है सवाल 2। क्या मैं नया अकाउंट बना लूं पुराना केस क्लोज कर? जवाब नहीं, पहले पुराना केस क्लोज करें। नया अकाउंट और प्रॉब्लम्स पैदा करता है। सवाल 3, क्या सिर्फ वीपीएन ऑफ करने से अनलॉक हो जाएगा? जवाब जरूरी नहीं, रूट कॉज पर डिपेंड करता है। ऑफिशियल रिव्यू और केवाईसी कंप्लायंस रिक्वायर्ड होता है। सवाल 4, केवाईसी में आम गलतियां क्या होती हैं? जवाब नेम मिसमैच, एक्सपायर्ड CNIC, ब्लरी फोटोज, ग्लेयर या शैडो और सेल्फी में फेस क्लियर ना होना। अगर आपका फैंटेसी जेम्स अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो पैनिक ना करें। इस वीडियो के स्टेप्स फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और ऑफिशियल सपोर्ट से प्रोफेशनल तरीके से बात करें। अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए हो, जैसे मैसेज ड्राफ्ट करना, केवाईसी ऑर्गेनाइज करना या केस स्ट्रक्चर बनाना, तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।